मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम कौन सा बिंदु पढ़ रहे हैं, हम कारक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं। और कारक में हम कर्ता कारक की चर्चा कर चुके हैं, कर्म कारक की चर्चा हम कर चुके हैं, कर्ण कारक की चर्चा हम कर चुके हैं, संप्रदान कारक की चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है ना। इसके पूर्व की क्लास जा करके आप लोग 2 क्लासें हैं, देख लीजिएगा ना, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है ना। यानी कि हम चर्चा किस पे करने वाले हैं? कारक पे। किस पे करने वाले हैं? कारक पे। अब कारक पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हम कौन कौन सा कारक पढ़ चुके हैं? कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं, जो इसके निर्वियुक्त चिन्ह होते हैं या शून्य वियुक्त चिन्ह होते हैं। ठीक ना। उसके बाद हम कर्म कारक पढ़ चुके हैं, जिसके वियुक्त चिन्ह को होते हैं या फिर शून्य होते हैं, हम इसे देख चुके हैं। उसके बाद हम कर्ण कारक भी देख चुके हैं, जिसके वियुक्त चिन्ह से या के द्वारा होता है या फिर द्वारा होता है। ठीक ना। या फिर के जरिए होता है, के जरिए होता है। क्या होता है? के जरिए होता है। या फिर के साथ होता है। क्या होता है? के साथ होता है। इसको हम देख चुके हैं। ठीक है ना। जैसे आपके जरिए ही यह मेरा काम हो पाया, आपके जरिए ही मेरा यह काम हो पाया, कर्ण कारक होता है ना। जैसे हमने कहा कर्ण कारक में देख लीजिएगा, इसे इसमें था आपके जरिए ही काम हो पाया, काम हो पाया। ठीक ना। काम हो पाया, तो आपके जरिए ही काम हो पाया, तो आपके जरिए क्या है? आपका कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। ये हम देख चुके हैं। कर्ण कारक के वियुक्त चिन्ह से होते हैं, के द्वारा होते हैं या फिर द्वारा होते हैं, के जरिए होते हैं, के साथ होते हैं। ठीक ना। उसके बाद अगला कारक आपका आता है, अगला कारक आपका आता है संप्रदान कारक। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक तो भी हम पढ़ चुके हैं। संप्रदान कारक के वियुक्त चिन्ह क्या होते हैं? संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, या फिर के निमित्त, के निमित्त, के वास्ते, के वास्ते। ठीक ना। के हित, के हित, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक ना। संप्रदान कारक में विभक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है को का, के लिए, के निमित्त, के वास्ते या के हित का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो कर्म कारक में को विभक्त चिन्ह का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और संप्रदान कारक में को विभक्त चिन्ह का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस पे हम विधिवत पूर्व क्लास में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि कर्म कारक में को विभक्त चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना या सुलाना क्रिया आती है, तो कर्म कारक के साथ को विभक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर पीटना क्रिया मारने के सेंस में आए, या फिर पीटना क्रिया का अर्थ मारने के सेंस में आए, वहां भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन एक इसका अपवाद होता है, यदि पीटना क्रिया मारने के सेंस में ना आए, मारने के सेंस में ना आए, किसके सेंस में आए? शिकार करने के सेंस में आए, तो वहां को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां क्या होता है? शून्य विभक्ति चिन्ह होता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी को कुछ वस्तु देते हैं, दान स्वरूप देते हैं, ऐसे। ठीक है ना। जैसे हमने कहा राम ने मोहन को रुपये दिए, राम ने मोहन को रुपये दिए। यानी कि जब देने का भाव आता है, तो वहां को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। यानी फिर से सुनिएगा, संप्रदान कारक किन किन कंडीशनों में होता है? जब हम किसी को कुछ दें या किसी के लिए कुछ करें, जब किसी को हम कुछ दें या किसी के लिए हम कुछ करें, तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जबकि कर्म कारक कहाँ पे होता है? हमने आपको बताया है को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जब क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, सुलाना क्रिया आती है, तो कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला जो आपका कारक आज पढ़ेंगे, वह कारक है कौन सा? आपका अगला कारक होगा अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। अच्छा, अपादान कारक होता कहाँ कहाँ पे है? किन किन कंडीशन में होता है, किन किन शर्तों पे अपादान कारक होता है? अपादान कारक विभक्त चिन्ह क्या है? से।
अपादान के कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? से है, और से विभक्ति चिन्ह है किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में या पृथक्करण के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में या पृथक्करण के अर्थ में, या आप कह सकते हैं तुलना हो, क्या हो? तुलना हो, डर हो या भय हो, या अलगाव का अर्थ हो, क्या हो? अलगाव का बोध हो। तुलना हो, डर हो, भय हो या अलगाव हो, तो वहां भी अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। या लज्जा का भाव आए, किसका भाव आए? लज्जा का भाव आए, वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। फिर से सुनिएगा, अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में किया जाता है। जबकि कर्ण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में। साधकतम कर्णम, किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में। कोई अगर हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने में या उस क्रिया को करने में जिस साधन का प्रयोग करते हैं, वहां कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है, और से विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। क्या होते हैं? से विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। जबकि अपादान में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, यहाँ साधन के अर्थ में होता है। कर्ण कारक में साधन के अर्थ में और अपादान में अलगाव के अर्थ में होता है। जबकि अपादान में तुलना का भाव आए तब भी अपादान कारक होता है, डर या भय का भाव आए तब भी अपादान कारक होता है, अलगाव का भाव आए तब भी अपादान कारक होता है, लज्जा का भाव आए तब भी अपादान कारक होता है। कितने कंडीशनों में अपादान कारक होता है? जबकि कर्ण कारक साधन के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? साधन के अर्थ में होता है। और आज हम बहुत ही खूबसूरती से अपादान कारक को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? अपादान कारक को पढ़ने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। इधर देखिएगा, अब आपका आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या आता है? अपादान कारक। अपादान विभक्ति चिन्ह क्या है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या है? से विभक्ति चिन्ह है, लेकिन किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में या पृथक्करण के अर्थ में ना। अपादान कारक कहाँ पे होगा? से विभक्ति चिन्ह लगा होगा, लेकिन किन कंडीशन में होगा? किन कंडीशन में नहीं होगा? क्योंकि अलगाव के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा और कहाँ कहाँ अपादान कारक हो सकता है, किन किन कंडीशनों में। अगर आपका डर या भय आता है, डर या भय का बोध होता है, तो वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद तुलना का बोध होता है। किसका बोध होता है? तुलना का बोध होता है, वहां भी अपादान कारक होगा। जब तुलना का बोध होता है तो वहां भी अपादान कारक होगा। और अगर लज्जा का भाव आता है, किसका आता है? लज्जा का बोध होता है, तो वहां भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। वहां भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अब यहाँ अपादान कारक में लिखिएगा परिभाषा क्या होती है। जब हमें या संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से हमें अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप में या संज्ञा के जिस रूप से हमें अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो वहाँ अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें अलगाव का बोध होता है, तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यानी किसका बोध होता है? किसका बोध होता है? अलगाव का बोध होता है। किससे भैया? संज्ञा के जिस रूप से। किससे? संज्ञा के जिस रूप से हमें अलगाव का बोध होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। क्या करती है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो भैया देखिएगा, हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी कि अलगाव का बोध हो रहा है। हिमालय से गंगा निकल रही है, क्या हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। और से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा।
कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ देखिएगा पेड़ से पत्ता क्या हो रहा? अलग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से गिर रहा पत्ता यानी पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा? अलग हो रहा है, और जहां अलगाव का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा मोहन साइकिल से गिर पड़ा, मोहन साइकिल से गिर पड़ा, मोहन साइकिल से गिर पड़ा। अब यहाँ देखिएगा जब मोहन साइकिल से गिरा है तो अलगाव का बोध हुआ कि नहीं? साइकिल से जब आप गिरते हैं या मोटर बाइक से गिरते हैं या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से गिरते हैं, तो 2 व्हीलर से जब आप गिरते हैं तो अलगाव का बोध होता है कि नहीं? क्योंकि 2 व्हीलर कहीं और जाती है, आप छटक करके कहीं और चले जाते हैं। यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। और जहां अलगाव का बोध होता है वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान। अब हम डर के सेंस में देखेंगे और भय के सेंस में देखेंगे, तुलना के सेंस में देखेंगे और लज्जा के सेंस में देखेंगे। यहाँ भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। चलिए इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं डर या भय की स्थिति में। जैसे हमने कहा मोहन सांप से डरता है, मोहन सांप से डरता है। यहां देखिएगा डर की स्थिति में कौन सा कारक होगा? अपादान। मोहन किससे डरता है? सांप से डरता है, और जब सांप से डरता है वहां भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला देखिएगा जैसे हमने कहा सीता से सुंदर राधा है, सीता से सुंदर राधा है। सीता से सुंदर कौन है? राधा है। यहाँ देखिएगा तुलना का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? तुलना का बोध हो रहा है। जब तुलना का बोध होता है तो वहां भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यानी डर की स्थिति में अपादान कारक, भय की स्थिति में अपादान कारक, तुलना की स्थिति में अपादान कारक, और लज्जा की स्थिति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे देखिएगा जैसे हमने कहा सीता राम से लज्जा करती है, सीता राम से लज्जा करती है, सीता राम से लज्जा करती है। यहाँ देखिएगा यहाँ किसके सेंस में? लज्जा के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अपादान। यहाँ देखिएगा डर या भय की स्थिति हो रही है, डर या भय की स्थिति होगी, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है भैया? तुलना की स्थिति होगी। किसकी तुलना की स्थिति होगी? उसके बाद इधर क्या होगा भैया? ठीक है, इधर क्या होगा? लज्जा की स्थिति होगी। क्या होगा? लज्जा की। इतनी कंडीशन में क्या होता है? अपादान कारक होता है। इतनी कंडीशन में क्या होता है? अपादान कारक होता है। और एक और देखिएगा जैसे हमने कहा बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली क्या की भैया? छत से कूद पड़ी। यानी कहाँ से कूदी है? छत से कूदी है। यानी बिल्ली छत से क्या हो रही है? अलग हो रही ना, क्योंकि ऊपर से जब कूदी है, छत से कूदी है, तो अलगाव का बोध हो रहा है, क्योंकि छत से जब कूदेगी वह छत से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है भैया? अलगाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। इतनी कंडीशन में कौन सा कारक होता है? इतनी कंडीशन में क्या होता है भैया?
इतनी कंडीशन में क्या होता है, अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिएगा, अब उसके बाद अगला कारक आपका आता है, क्या आता है, संबंध कारक आता है। अगला कारक कौन सा आता है, संबंध कारक आता है। क्या आता है, संबंध कारक। कौन सा आता है, संबंध कारक आता है। और संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कौन कौन से होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, रारी, रे, ना, नी और ने। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होते हैं ना। किसके कारक विभक्ति, किसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। अच्छा, संबंध कारक कहते किसे हैं, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से हमें संबंध का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से हमें संबंध का बोध होता है। किससे संबंध का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। किसका बोध होता है, संबंध का बोध होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से संबंध का बोध होता है, किसका बोध होता है, संबंध का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है ना। यानी किससे संबंध का बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम में संबंध का बोध हो, या संज्ञा के जिस रूप से हमें संबंध का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा राम का घर, यह राम का घर है। इसे कर लीजिए। हमने कहा यह राम का घर है, यह राम का घर है। तब यहां देखिएगा, राम और घर में क्या है, संबंध कौन स्थापित कर रहा है, का। राम और घर में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, का। तो यहाँ कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक है। उम्मीद है बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। अगर अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा यह घड़ी मोहन की है, यह घड़ी मोहन की है। तो यानी घड़ी और मोहन में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, की। संबंध कौन स्थापित कर रहा है, की कर रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यह राम का घर है, तो राम का घर है, किसका क्या हो जाएगा भैया, संबंध कारक। यह घड़ी मोहन की है, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा तुमको हमारे घर आना है, तुमको हमारे घर आना है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो गया भैया, तुमको आ गया और हमारे रे आ गया। तो यहाँ क्या है, संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक है। क्या है भैया, संबंध कारक है। आगे एक आध दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कहा
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या आ गया भैया, के आ गया। तो यह क्या है, भारत और प्रधानमंत्री में क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है। भारत और प्रधानमंत्री में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, यानी कि यहाँ कौन सा कारक है, संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक है। इसके बाद अगला कारक हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला कारक कौन सा होगा, संबंध के बाद अगला कारक आपका आता है अधिकरण कारक। कौन सा होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्त चिन्ह क्या होते हैं, पर या में पर होते हैं। क्या होते हैं, में पर होते हैं। और अधिकरण कारक का अर्थ ही क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। क्या होते हैं, आधार होते हैं। यानी क्या, किस चीज का आधार होना चाहिए, क्रिया के आधार। क्या होना चाहिए, क्रिया का आधार होना चाहिए। क्योंकि अधिकरण कारक में क्या होता है, या तो किसी आधार पे वस्तु रखी जाती है या किसी आधार के अंदर वस्तु रखी जाती है, ठीक ना। तो वहां कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा मेज पर पुस्तक रखी है। कहाँ पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। तो यानी पुस्तक रखने का आधार क्या है, मेज। पुस्तक रखने का आधार क्या है, मेज है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा अलमारी में पुस्तक है, अलमारी में पुस्तक रखी है। क्या है, अलमारी में पुस्तक रखी हुई है। तो अंदर की बात हो रही है, किसके, अलमारी के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी अधिकरण कारक में में और पर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, में और पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा मोहन दुकान में है। मोहन दुकान में खड़ा है। मोहन कहाँ खड़ा है, दुकान में खड़ा है। कहाँ खड़ा है, दुकान में खड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्योंकि खड़ा होने का स्थान क्या है, दुकान है। और दुकान आपका क्या है, आधार या वेश है। दुकान आपका क्या है, आधार या वेश है, ठीक ना। जैसे हमने कहा राम घर के अंदर है। जैसे हमने कहा राम छत पर खड़ा है। राम छत पर खड़ा है। राम छत पर खड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। या आप कह सकते हैं राम घर के अंदर, राम घर के अंदर है। तो वहां में का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आकार और देख लीजिए, इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, फिर आगे देखिएगा। आगे आपके जैसे हमने कहा देखिएगा, घर में राम सो रहा है। घर में राम सो रहा है। घर में राम सो रहा है। तो यहाँ में का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा ना। मेरी बात को उम्मीद है इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। अगला कारक आपका होता कौन सा है, अगला कारक आपका होता कौन सा है, जरा देखिएगा।
अगला कारक आता है, क्योंकि हम कर्ता कारक देख चुके हैं, कर्ता कारक देख चुके हैं, कर्म कारक देख चुके हैं, करण कारक देख चुके हैं, ठीक है ना, संप्रदान कारक देख चुके हैं, आपादान कारक देख चुके हैं, उसके बाद आपका संबंध कारक देख चुके हैं, अधिकरण कारक देख चुके हैं, और अंतिम कारक कौन सा है? संबोधन कारक। अंतिम कारक कौन सा है? संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक है। और संबोधन कारक में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? ठीक है ना, हे विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है ना। जैसे हमने कहा हे भगवान, जैसे हमने कहा हे भगवान, इधर करिएगा, देखिएगा, हे भगवान, जैसे हमने कहा हे राम, हे राम, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हे राम, अब मैं क्या करूं? तो यानी कि यहाँ पे हे राम क्या किया जा रहा? संबोधन किया जा रहा। किसे किया जा रहा? राम को संबोधित किया जा रहा। किसे संबोधित किया जा रहा? राम को संबोधित किया जा रहा। अब कहीं कहीं किताबों में आप अगर देखेंगे तो हे पहले कर देते हैं, राम के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ये भी सही है, आपका ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है और आपका ऊपर वाला भी सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ देखिएगा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्या है? संबोधन कारक है। क्या है? संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। और संबोधन कारक जो ये होते हैं चिन्ह, इन्हीं से हमारी पहचान हो जाती है। इसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कारक को हम विस्मयादिबोधक, यानी कि जो एक चिन्ह लगा होता है, ये जो चिन्ह होता है, इसी की वजह से हम इसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय का रूप भी दे सकते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय भी कह सकते हैं। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। यानी कारक में हम क्या क्या पढ़े हैं। देखिएगा, हम कर्ता कारक पढ़ चुके हैं, जिसके विभक्ति चिन्ह क्या है? ने या शून्य। विभक्ति चिन्ह क्या है? ने या शून्य है। कर्म कारक हमने पढ़ा, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? को या शून्य होते हैं, को या शून्य होते हैं, यानी कि विभक्ति रहित होते हैं, ठीक ना। उसके बाद हमने करण कारक पढ़ा। करण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? से या फिर के द्वारा या फिर द्वारा, ठीक ना, या के जरिए या फिर के साथ, इसे भी हम देख चुके हैं। उसके बाद अगला कारक आपका आता है, अगला कारक आपका आता है अगला कारक आपका आता है संप्रदान कारक। कौन सा आता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? संप्रदान को के लिए या के निमित्त या के वास्ते के हित होता है। के वास्ते के हित होता है। उसके बाद अगला आपका आता है आपादान कारक आता है। क्या आता है? आपादान कारक आता है। आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? से होते हैं। क्या होते हैं? से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में।
अलगाव के अर्थ में क्या होते हैं, अलगाव के अर्थ में, या फिर तुलना हो, क्या हो, तुलना हो, या फिर डर, या फिर भय, या फिर लज्जा। डर या भय हो, तुलना हो, लज्जा हो, तो वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। और 6 नंबर का कारक आपका आता है संबंध कारक। कौन सा आता है, संबंध कारक, ठीक ना। क्या आते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री और रे आते हैं, या ना, नी, ने, नानी, ने आते हैं। उसके बाद अगला कारक आपका आता है, क्या आता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग किया जाता है, में या पर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला आपका आता है संबोधन कारक। क्या आता है, संबोधन कारक। कौन सा आता है, संबोधन कारक आता है। संबोधन कारक में हम हे विस्मयादिबोधक, अरे विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। यही आपके 8 कारक थे। आज का जो आपका बिंदु था कारक वाला वो आपका समाप्त हो चुका है। जो कल से आपका बिंदु जो शुरू होगा वो नया बिंदु आपका होगा, ठीक है ना। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे और शॉर्ट स्क्रीन भी बना लेंगे और समझ में आ भी चुकी होंगी सारी बातें, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू क्लास।